अभी हमने संस्कार संवर्धन उत्सव का ये उत्सव का अंतिम दिन और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा। ये शब्दों में व्यक्त किया नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द किसको बांधते हैं? कुछ विचार या तो कुछ ऐसी बाह्य ढांचे को बांधने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये हृदय बोल रहा है, ये बच्चों का हृदय बोल रहा है, यह पालकों का हृदय बोल रहा है, यह ताई दादा का हृदय बोल रहा है। हम सभी कुटुंबी हैं। ये संस्कार निकेतन एक कुटुंब है और एक कुटुंब में जो अनुभव हुआ है वह मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब पहले दिन पालक छोड़ने के लिए आए थे और बच्चे बिछुड़ जा रहे थे, तब बच्चों के आंखों में भी पानी था और पालकों के आंखों में भी पानी था। लास्ट तक क्या होगा, कैसा होगा, मेरा बच्चा कैसा रहेगा, मेरी बच्ची कैसी रहेगी, अभी तक तो छोड़ा नहीं है घर से, तो क्या होगा, आंखों में पानी। बच्चों के भी आंखों में पानी और पालकों के भी आंखों में पानी और थीम भी पानी। लेकिन ये पानी ने हमारे जीवन में एक पानी भर दिया, जल भर दिया और जीवन बहने लगा। जीवन कैसे बहा, एक पारायण पुस्तिका में एक गीत है, वह गीत में इसका वर्णन है। शुरुआत में ये पानी हिमालय के शिखर पर बर्फ बनकर ठहर गया। शॉर्टकट में बताता हूं। उसको ऐसा लगा कि मुझे इधर जम जाना ये अच्छा नहीं लगता, मुझे तो सागर में मिल जाना। तो उसने आराधना की। किसकी आराधना की? हाँ, सूर्य की आराधना की। और सूर्य की आराधना करते हुए जब सूरज उगा तो वह पिघलने लगा, बर्फ पिघलने लगा। उसका बड़ा पत्थर, हिमालय के शिखर का, माउंट एवरेस्ट का बड़ा पत्थर नीचे गिर गया खाई में। अभी खाई में गिर गया तो उधर धूप फिर नहीं थी, सूरज नहीं था, क्योंकि वो खाई में था। फिर जम गया, फिर सूरज ऊपर आया, फिर धूप लगी, फिर वो बहने लगा। झरना हो गया शुरू, प्रवास हो गया शुरू। और प्रवास करते करते बीच में कुछ सूरज की किरणें रुक जाती थी तो प्रवास रुक जाता था, किरणें आ जाती थी तो प्रवास चलता था। धीरे धीरे पत्थर का पानी बन गया, जल बन गया, प्रवाहित हो गया। आगे जाकर के कुछ अलग अलग झरने मिल गए और झरनों से एक बड़ा प्रवाह बन गया। और प्रवाह बनते बनते बीच में कुछ पत्थर भी आते थे, बीच में कुछ पहाड़ भी आते थे। छोटे पत्थर होते तो उसको बहाकर आगे ले जाता पानी, और बड़े पर्वत आ जाते, बड़े पत्थर आ जाते तो उसको साइड में करके आ जाता, आगे चलता पानी। ऐसा चलते चलते आगे जाकर के कि कोई इंजीनियर आ गई, कोई सरकार ने प्रोजेक्ट रखा और धरण या तो डैम बांध दिए, पानी फिर से रुक गया। लेकिन पानी कभी रुकने वाला नहीं था, वो नहरों में चला गया। नहरों में जाने के बाद वह धरनी में, जो भी बंजर धरनी थी, धरा थी, उसमें जाकर के जिधर भी जाता सृष्टि को हरी भरी कर देता। पेड़ पौधे उगने लगे, फसलें आने लगी, फूल फल और पूरी सृष्टि हरी भरी हो गई।
फिर भी उसका प्रवास रुका नहीं। जैसा भी मिलता वो आगे बढ़ता और बाद में बड़ी नदी बन करके सागर में मिल गया। ये कहानी है और यही संस्कार निकेतन की कहानी है। हम सब जम गए थे, एक पहाड़ पर जम गए थे, कोई कार्य नहीं, कोई प्रवास नहीं। वैसा कोई ग्रुप शुरुआत में आ गया, 25 साल 26 साल हो गए, एक ग्रुप आ गया, 2-3 माथे आ गए, इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक प्रवास शुरू किया। आराधना की, सूर्य की आराधना, तेज की आराधना, ये विचारों की आराधना। और कारवा बढ़ता गया। विचार, तेज रूपी विचार जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसा उसका प्रवास शुरू हो गया और धीरे धीरे झरने आने लगे। कोई पास वाला बोलता कि आप अपने बच्चों को लेकर बैठ रहे हैं, हमारे बच्चों को भी आप ले सकते हैं, कहानी आप सुनाते हैं, खेल खिलवाते हैं और बड़ा मजा आता है आपके बच्चों को भी। तो हमारे बच्चे आ जाए तो चलेगा क्या? तो ठीक है, आ जाने दो। तो धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, बच्चे बढ़ते गए, पालक बढ़ते गए और ये जगह कम पड़ने लगी और प्रवास शुरू हो गया। अलग अलग झरने जैसे आते थे, नदी का प्रवाह बढ़ गया। बीच में कोई पत्थर आते थे, कोई संकट आते थे, लेकिन संकटों पर मात करते हुए ये जो संघ है, संस्कार निकेतन संघ, ये आगे बढ़ता गया और आगे प्रवास जारी रहा। प्रवास करते करते ये विचारों का प्रवाह जब बढ़ता गया, छोटे छोटे आबाल वृद्ध, यानी कि छोटों से लेकर के बड़ों तक सभी आने लगे और सभी के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रयोग होने लगे कि जिसके कारण जुड़ते गए और प्रवाह बड़ा बन गया। ऐसा प्रवाह आगे बढ़ते बढ़ते हर साल छोटों से लेकर के बड़ों तक कुछ ना कुछ संस्कार संवर्धन उत्सव हो, या दाम्पत्य सम्मेलन हो, या तो संजीवन साधना हो, या तो साहस शिविर हो, हर एक कृति में सहभाग बढ़ने लगा और कारवा बढ़ते गया। तो ये प्रवास धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हमारा जीवन एक जल जैसा है। जल जैसा बिंदु जब सूरज से दूर हो जाता है तो हमारा जीवन रुक जाता है, जब सूरज आ जाता है तो प्रवास बढ़ जाता है। लेकिन ये जो कारवा है रुकने वाला नहीं है। एक कविता याद आ जाती है, इसमें जो सहभागी होने वाले हैं, अभी ये जो संस्कार संवर्धन उत्सव हुआ उसमें छोटों से, दूसरी से लेकर के बड़ों तक जो भी आबाल वृद्ध इसमें सहभागी हुए, सभी का उत्सव, सभी का शिविर ये हो रहा था। उसमें अन्नपूर्णा हो, या तो जो बाहर से प्रतीक्षा करने वाले पालक हो, उनका भी घर पे उत्सव हो रहा था कि बच्चे क्या कर रहे होंगे। किसी का फोन आता था कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आनंद से तो रहते हैं, आप कुछ फोटो भेजो या तो कुछ बात करवाओ। तो मैंने कहा कि अभी रुको, बहुत बड़े अच्छे हैं बच्चे, अच्छा आनंद ले रहे, मजा ले रहे। आप 10वें दिन आना और देखना फिर ये जो जल है, अभी आंखों में पानी था और आज भी आंखों में मैं पानी देख रहा हूं। जब बच्चे इधर खेल रहे थे, कुछ गा रहे थे, नाच रहे थे, तो आंखों में एक चमक आ गई थी पानी के द्वारा, और वही चमक यह हमारे जीवन को एक अलग तेज दे देगी। ये जो प्रवास है ये रुकने वाला नहीं है, हर साल हम आगे बढ़ते हैं। जो भी एक कविता मुझे याद आती है, हर बार मैं बोलता हूं, जो बोलने वाले होते हैं वो तो बोलते रहते हैं, वो वाद विवाद करते हैं, लबाड सारे वाद घालती आणि योजना पुढे ढकलती, और योजना आगे ढकेलते हैं। दुबळे करती फक्त सूचना, जो ओझरखेड के ग्रुप ने बहुत ही अनुभव किया। विरोधकांच्या फक्त वल्गना, दुबले जो होते वो सूचना करते रहते हैं और विरोधक सिर्फ निंदा करते हैं। कर्मयोग जे आचरताती ते न थांबती कोणासाठी, जो कर्मयोग का आचरण करते वो किसी के लिए रुकते नहीं।
जो करते वो गलती हो जाती है, लेकिन गलती करते हुए भी वो आगे बढ़ते हैं और कम से कम गलतियां कैसी हो चुका चाहल्या जरी तरीही हलके हलके विकसित होती, हलके हलके विकसित होती. थोडी निष्ठा, थोडी बुद्धी आणि चिकाटी थोडी लागते. मुंगी देखील कैके योजने चालत चालत निघून जाते. मुंगी देखील कैके योजने चालत चालत निघून जाते. ये जो चींटी जैसा हम छोटा सा समझो कि संघ है, इस संघ में छोटे बच्चों से लेकर के ताई दादा है, पालक है, जो भी बुजुर्ग है, हमारे मार्गदर्शक है, ये सभी का सहभाग ये पूरे कुटुंब को लेकर चलता है और ये प्रवाह, जल रूपी प्रवाह हमारे जीवन को पानीदार बना देता है. जल ही जीवन है. धन्यवाद.